Good morning, student. Today's topic is classification of function. पिछली क्लास में हमने क्या किया था बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में बहुत सी बातें की थी. आज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन. उसमें कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करूंगा. जैसे उसने बेटा बोला कि f इज फ्रॉम r टू r, fx इक्वल px प्लस साइन x is one function, is one function, then p belongs to which interval? तुमने कहा अच्छा p belongs to which interval? मैंने कहा फंक्शन कैसा दे रहा है? उसने कहा फंक्शन बेटा ये वन फंक्शन दे रखा है. बेटा अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल सा वर्क है. तो हम इसमें वन फंक्शन को हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे बेटा. जैसे मैंने कहा बेटा इसके सॉल्यूशन करना चाहता हूं तो मैं fx इक्वल कितना दे रखा है? तुमने कहा px प्लस साइन x. बेटा मैं इसका डिफरेंशियल करूं f डैश x, तुमने कहा p प्लस कॉस x. अब बेटा देखो मुझको ये फंक्शन वन तब बनेगा जब ये p प्लस कॉस x या तो ग्रेटर देन 0 हो, तुमने कहा यस, या फिर p प्लस कॉस x लेस देन 0. दो ही बातें हो बेटा. तुमने हाँ बेटा ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0. मैंने कहा बिल्कुल बेटा p प्लस कॉस x ग्रेटर देन 0. बेटा ग्रेटर है तो ये कॉस x मैक्सिमम क्या कर सकता है? तुमने कहा cos x मैक्सिमम -1 की वैल्यू कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये -1 हो सकता है. तो p -1 ग्रेटर देन 0, दैट इज p इज ग्रेटर देन 1. p की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए तो बेटा ये ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला. तुमने कहा हाँ बेटा, तो एक केस तो आ गया p ग्रेटर देन 1. अब p प्लस कॉस x इज लेस देन 0, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं p प्लस 1 इज लेस देन 0. तुमने कहा यस, तो p इज लेस देन -1. अब या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो. इसका मतलब बेटा हम कह सकते हैं p बिलोंग्स टू -1 से कम, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट. बेटा इनके बीच में कोई भी वैल्यू रह गई तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो फंक्शंस बेटा f डैश x या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा. मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट के बीच में आई p की वैल्यू, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा. और अगर माइनस इनफाइनाइट टू -1 के बीच में आया तो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा. और हमने कहा था बेटा वन फंक्शन तभी बनेगा या तो वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो उसके गिवन इंटरवल में. ऐसा नहीं कि कभी इंक्रीज हो जाए और कभी डिक्रीज हो जाए तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा. इज इट क्लियर? बेटा ये क्वेश्चन है हमारे को, ये क्वेश्चन देखना है कि ये क्वेश्चन में क्या दे रहा है. बेटा उसने कहा है f इज फ्रॉम r टू r, fx दिस, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है. तो मुझको बताना है p इंटरवल क्या है. बेटा क्योंकि इसकी x की पावर 3 है तो बेटा इसकी रेंज क्या आने वाली है? तुमने कहा रेंज तो r आने वाली है. इसका मतलब बेटा ऑन्टो तो है ही है. क्यों ऑन्टो है? क्योंकि बेटा अगर हम ऐसे कहें कि x की पावर 3 में मैंने कहा था जिसकी पावर ऑड होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन में उसकी रेंज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जाती है, तो ये तो बेटा परफेक्ट है. तुमने कहा ठीक है बेटा. अब हम सोचें बेटा मुझे वन कैसे प्रूव करें, तो मैं बेटा मैं इसको कैसे डील करता हूं. इस fx कितना दे रखा है? तुमने कहा fx दे रखा है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस px प्लस 1. बेटा इसका डिफरेंशियल कर दे f डैश x, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस p. बेटा ये अब क्योंकि ये बेटा ये ग्रेटर देन, मैंने कहा बेटा तुम तो ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग हो नहीं सकता क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा? नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. तुमने कहा बेटा ये ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए बेटा कंडीशन है a इक्वल 3 है, इट इज ग्रेटर देन 0, इसमें कोई नहीं. और d बेटा जो है वो लेस देन 0 हो. अच्छा d लेस देन 0, मैंने कहा बेटा d कितना बेटा? तुमने कहा 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस p इज लेस देन 0. ओके बेटा 4 कॉमन लेके हटा दो तो 4 प्लस 3p, 4 कॉमन ले लिया तो 4 प्लस 3p इज लेस देन 0. अच्छा मीन्स p इज लेस देन -4/3.
P की वैल्यू किससे कम हो गई बेटा? तुमने कहा -4/3 से कम हो गई। अच्छा, P लेस देन -4/3, मैंने कहा हाँ बेटा P तो -4/3 से कम हो गया। इसका मतलब P बिलोंग्स टू क्या हुआ? तुमने कहा बेटा -∞ टू -4/3। इट इज योर सॉल्यूशन। मतलब P की वैल्यू इस इंटरवल में हो तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन बनेगा बेटा? 1 ऑनटो फंक्शन बनेगा। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो चुकी। बेटा देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास। तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है? मैंने कहा हाँ बेटा। उसने कहा f इज फ्रॉम -1 to 1 to b, fx इज दिस, fx ऑनटो है तो बेटा क्या होगा? तुमने कहा अच्छा बेटा। बेटा मैं इसको डील करूं, कैसे डील करूं? मैंने कहा बेटा x तुम tan थीटा हो। तुमने कहा मैं tan थीटा हूं? मैंने कहा हाँ बेटा। तो बेटा x tan थीटा है तो थीटा कितना बेटा? तुमने कहा tan इनवर्स x। ओके, थीटा tan इनवर्स x। तो बेटा मैंने कहा अपने पास y इक्वल tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तुमने कहा यस। तो y इक्वल कितना बेटा? tan इनवर्स tan 2 थीटा। अच्छा tan 2 थीटा। ओके बेटा x की वैल्यू किसके बिटवीन है? तुमने कहा बेटा x इज बिटवीन -1 to +1। ओके, तो tan इनवर्स x किसके बीच में है? तुमने कहा tan इनवर्स x हो गया बेटा तुम्हारे पास -π/4 से +π/4 के बीच में। अच्छा, इसका मतलब थीटा बेटा तुम्हारे पास -π/4 से +π/4 के बीच में आ गया। इसका मतलब 2 थीटा किसके बीच में आया? तुमने कहा -π/2 से +π/2 के बीच में। अच्छा ये बेटा, और याद करो बेटा हमारे पास tan इनवर्स में ग्राफ, तुमने कहा यस बेटा ये ग्राफ ऐसा था, फिर ये बेटा इस तरह से, तुमने कहा यस, और फिर अगला ग्राफ ऐसे बेटा नेक्स्ट बनेगा ऐसा ग्राफ, तुमने कहा यस, ये बेटा इस तरह ग्राफ, तुमने कहा यस। तो बेटा -π/2 से +π/2 के बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में ये कैसा? तुमने कहा ये y इक्वल x जैसा। अच्छा y इक्वल x जैसा। मैंने कहा बेटा इसका मतलब बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ y इक्वल 2 थीटा। तुमने कहा बिल्कुल कह सकते हो। तो y इक्वल 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x। मैंने कहा हाँ बेटा। अब मुझे बात सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बढ़िया बच्चों की तरह। y इक्वल 2 tan इनवर्स x। मैंने कहा हाँ बेटा y इक्वल 2 tan इनवर्स x। अब बेटा देखो tan इनवर्स x में x की वैल्यू, इसकी वैल्यू किसके बीच में? -π/4 से +π/4 के बीच में। तो मैंने कहा बेटा 2 tan इनवर्स x तुम किसके बीच में? तुमने कहा बेटा ये 2 tan इनवर्स x। मैंने कहा हाँ बेटा ये कैसा फंक्शन है? 1 है। मुझे 1 ऑनटो फंक्शन बोला है। तुमने कहा हाँ बेटा ऑनटो फंक्शन। तो ऑनटो फंक्शन में इसकी रेंज क्या? तुमने कहा बेटा tan इनवर्स x की वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच में हो रही है, तो इसकी वैल्यू किसके बीच में होगी? y बिलोंग्स टू क्या होगा? तुमने कहा 2 tan इनवर्स x जो है वो किसके बीच में होगा? तुमने कहा -π/2 से +π/2 के बीच में। तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा? तुमने कहा -π/2 से +π/2। अच्छा -π/2 से +π/2। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब बेटा सेट B क्या हो गया? B बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। तुमने कहा अच्छा, ये फंक्शन कैसा बेटा? तुमने कहा ऑनटो हुआ तो जो उसकी रेंज है वही सेट B है। तुमने कहा B बेटा तुम किसके बिटवीन हो? तो उसने कहा मैं -π/2 से +π/2 के बीच में हूँ। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है? मैंने कहा हाँ बेटा मुझको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुमने कहा बेटा ये कैसा फंक्शन है? 1 है, मैनी 1 है, ऑनटो है, इंटो है, ये चेक करना। तुमने कहा अच्छा बेटा मैं इसमें x की जगह साइन थीटा रख देता हूँ। तुमने कहा अच्छा x की जगह साइन थीटा। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो x इक्वल साइन थीटा रखा तो fx कितना आया? तुमने कहा बेटा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ओके बेटा ये कितना है? fx इक्वल तुमने कहा बेटा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ओके अब बेटा ये एक बात बताओ, x किसके बीच में? तुमने कहा x की वैल्यू तो है वो -½ से +½ के बिटवीन। अच्छा इक्वलिटी भी होल्ड हो रही है। तुमने कहा हाँ क्लोज इंटरवल है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा साइन इनवर्स x किसके बीच में है? तुमने कहा बेटा साइन इनवर्स x बेटा π/6 से लेकर और ये -π/6 के बीच में। अच्छा साइन इनवर्स x बेटा। इसका मतलब बेटा यहाँ से अगर मैं कह दूँ थीटा बेटा तुम साइन इनवर्स x हो, उसने कहा मैं साइन इनवर्स x हूँ। इसका मतलब बेटा थीटा की वैल्यू किसके बीच में?
उसने कहा माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 के बीच में, ओके। और अगर बेटा मैं 3 थीटा कह दूँ तो उसने कहा मैं माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। और याद करो बेटा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, याद करो ग्राफ बेटा, तुमने हाँ ग्राफ में बेटा ये माइनस ये बेटा ये ग्राफ, तुमने कहा यस ये बेटा ऐसे और फिर वापस ऐसे तुमने कहा। और ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, प्लस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में y इक्वल x जैसा ग्राफ होता था, तुमने कहा हाँ। तो बेटा ये fx कितना आ गया, तुमने कहा बेटा आ गया 3 थीटा। तुमने कहा अच्छा यहाँ से 3 थीटा आ गया, मैंने कहा हाँ, और 3 थीटा को मैंने कहा 3 साइन इनवर्स x। बहुत बढ़िया बेटा। अब ये कैसा फंक्शन है, तुमने कहा बेटा ये फंक्शन कैसा है, मैंने कहा हाँ बेटा देखो साइन इनवर्स इसकी जो रेंज है, तुमने कहा बेटा साइन इनवर्स x की वैल्यू किसके बिटवीन है, तुमने कहा माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई, तो ये मेरे पास इसकी रेंज जो आ गई वो रेंज कितनी आ गई बेटा, तुमने कहा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 के बीच में, और 3 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में, तो रेंज तो बराबर किसके आ गया, कोडोमेन के। तुमने कहा अच्छा रेंज तुम तो कोडोमेन के बराबर हो, उसने कहा हाँ मैं तो कोडोमेन के बराबर हूँ। बेटा रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया। अब मुझे वो बोल रहा है कि इस 1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है, तो मैंने कहा बेटा इसका डिफरेंशियल कर देता हूँ एफ डैश एक्स, तो बेटा ये कितना हो गया 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुमने कहा बेटा ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है इस गिवन इंटरवल में, तुमने कहा यस, और ये बेटा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मतलब इंक्रीजिंग है, तो श्योर है 1 फंक्शन है। अच्छा 1 फंक्शन है, तो हमारी बात क्लियर हो गई बेटा। ये टोटली में अपन कहें कि बेटा तुम कैसे फंक्शन हो, तो हम कहेंगे तुम 1 ऑनटो फंक्शन हो, 1 ऑनटो हो। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई, आराम से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है, मुझे चेक करना है ये 1 ऑनटो कैसा फंक्शन है। बेटा देखो मुझको इसको चेक करना है, तो तुमने कहा बेटा ये इसकी पावर कितनी है, क्यूब, तो श्योर है इसकी रेंज क्या होगी, तुमने कहा रेंज इज इक्वल टू आर हो जाएगी। तुमने कहा अच्छा रेंज आर, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन में किसी की पावर ऑड होती है तो उसकी रेंज आर होती है। तुमने कहा अच्छा बेटा तुम तो आर हो, उसने कहा मैं तो आर हूँ। अब बेटा ये तो आर हो गई, इसका मतलब रेंज किसके इक्वल, कोडोमेन के इक्वल, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अच्छा इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि ये कैसा फंक्शन है, ऑनटो फंक्शन। अच्छा एक बात तो क्लियर हो गई मेरे, ऑनटो फंक्शन है। अब 1 है या मेनी वन है ये चेक करना, तो बेटा मैंने इसका डिफरेंशियल किया एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना, तुमने कहा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 5। अरे बेटा ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, तुमने हाँ यार ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, जब ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है तो श्योर है ये इंक्रीजिंग होगा, तुमने कहा यस, और जब इंक्रीजिंग होगा तो बेटा ये 1 फंक्शन है, तुमने हाँ यार ये तो 1 फंक्शन है। यहाँ से अपने क्लियर हो गया ये ऑनटो भी है 1 भी है, तो इन सिंपल वर्ड्स अपन कहते हैं ये फंक्शन 1 ऑनटो फंक्शन है। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई, बच्चों जैसी बातें हैं। अब बेटा मैं तुम्हारे को थोड़ी बातें करता हूँ, किसकी थोड़ी बहुत बातें मैं करता हूँ, परमुटेशन प्रॉब्लम जो इस टाइप की क्वेश्चंस होती है, परमुटेशन में कैसे इसको देखते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा हम नेक्स्ट इस पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में परमुटेशन प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है बेटा, एक फंक्शन है बेटा f इज फ्रॉम a टू b। तुमने कहा अच्छा a टू b, मैंने कहा एन ए का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, दैट इज मैंने इसको m मान लिया। अच्छा एन बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, दैट इज n मान लिया। अब बेटा मुझे m और n में कनेक्शन देखना है, तो पहला केस मैं देख रहा हूं बेटा, केस फर्स्ट। मैंने कहा इफ m इक्वल n, तुमने कहा अच्छा m इक्वल n, एक केस m इक्वल n होगा, दूसरा केस क्या होगा m इज ग्रेटर देन n, और तीसरा केस बेटा m इज लेस देन n। ये हमको देखना बेटा, इसको अपने को देखते हुए आगे चलना है। तुमने कहा अच्छा पहला केस देखता हूं मैं, m इक्वल n, m इक्वल n। तुमने कहा अच्छा f इज फ्रॉम a टू b है, ओके बेटा मैं एक एग्जांपल से इसको आपको समझाता हूं। मान लीजिए बेटा एक सेट A है, ये सेट B है। तुमने कहा यस, एक सेट A है एक सेट B है।
तुमने कहा यस। इसमें मैंने कहा बेटा मेरे पास ए बी सी और यहां पे अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है। मैंने कहा वन वन फंक्शन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ फंक्शन, पहला क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ फंक्शन। तुमने कहा नंबर ऑफ फंक्शन, मैंने कहा बेटा नंबर ऑफ फंक्शन। मैंने कहा इसमें कितने एलिमेंट थे, 3, इसमें भी 3। तो पहला वाला के पास कितने ऑप्शन है, तुमने कहा 3। दूसरे वाले के पास तुमने कहा 3। तीसरे वाले के पास तुमने कहा 3। इसका मतलब 3 की पावर 3। और मैं m और n के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ फंक्शन, तुमने कहा नंबर ऑफ फंक्शन, मैंने कहा बेटा नंबर ऑफ फंक्शन। तो तुमने कहा बेटा नंबर ऑफ फंक्शंस बेटा पहला वाला है, इसके पास कितने हुए, तुमने कहा n। दूसरे वाले के पास कितने, n। तीसरे के पास कितने, तो n। तो बेटा अपन ऐसे कहते हैं n इंटू n इंटू n इंटू 10 10 10 n m टाइम्स। अच्छा अच्छा अच्छा, n टाइम्स, दैट इज n की पावर m। नंबर ऑफ फंक्शंस तो हो गए बेटा n की पावर m। तुमने कहा यस। अब बेटा मैंने कहा दूसरा है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तुमने कहा अच्छा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। तुमने कहा बेटा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की बात कर रहे हैं, मैंने कहा बेटा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो बेटा एक बात बताओ, मान लो ये कनेक्ट हो गया इससे, पहले वाले के पास कितने ऑप्शन थे, तुमने कहा 3 थे। तुमने कहा अच्छा पहले वाले के पास 3 ऑप्शन थे, फिर कितने थे बेटा, तुमने कहा बेटा दूसरे वाले के पास कितने थे, तुमने कहा बेटा दूसरे वाले के पास भी एक कनेक्ट हो गया, तो अब दूसरे वाले के पास 2 थे, तो 3 to 2। फिर एक लास्ट वाले के पास एक ही था, दैट इज फैक्टोरियल 3। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा इसमें ही बताओ नंबर ऑफ दूसरा बेटा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। तुमने कहा अच्छा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हो गए, तुमने कहा बेटा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हो गए, पहले वाले के पास कितने ऑप्शन n, फिर दूसरे वाले के पास n-1, तो अपन कहते हैं बेटा फैक्टोरियल। पहले वाले के पास कितने थे, n थे, तुमने कहा n-1। तुमने कहा अच्छा फैक्टोरियल n-1, सॉरी फैक्टोरियल n। तुमने कहा अच्छा अच्छा फैक्टोरियल n फिर n-1 इस तरह से चलता गया, तो फैक्टोरियल n। तुमने कहा ओके। और तीसरा बेटा था नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। तुमने कहा मेनी वन फंक्शन, मैंने कहा हाँ बेटा मेनी वन फंक्शन। तुमने कहा बेटा नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस, तो हम देखें तो तुमने कहा टोटल फंक्शन में से वन वन फंक्शन हटा दो तो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन आ जाएंगे। तुमने कहा अच्छा अच्छा, तो मेरे हिसाब से आपको नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आ गए, मेनी वन फंक्शन आ गए। अब तुमने कहा सर अगला क्वेश्चन हमारा है कि नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन कितने होंगे। तो मैंने कहा बेटा ऑन्टो फंक्शंस भी अपन इसको परमुटेशन में इस तरह से पैकेट के थ्रू करते, एक फॉर्मूला और है, वो मैं नेक्स्ट केस में आपको दोनों के साथ कंबाइन करते हुए आपको समझाता हूँ। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई बेटा। अब नेक्स्ट केस 2 की बात करता हूँ। तुमने कहा अच्छा केस 2 की बात करोगे, मैंने कहा हाँ बेटा केस 2। केस 2 में मैंने कहा बेटा m तुम ग्रेटर देन n हो। अच्छा m ग्रेटर देन n है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। तुमने कहा यस। और f कहाँ से कहाँ तक है, a to b। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो मैं एक एग्जाम्पल से इन चीज़ों को देखना चाहता हूँ। तुमने कहा यस। बेटा मैंने क्या सोचा, मैंने कहा m बेटा तुम्हें 3 ले लेता हूँ और n तुम्हें 2 ले लेता हूँ। अच्छा एक केस लेता हूँ बेटा। तुमने कहा अच्छा अच्छा, तो इसमें a b c लिया और इसमें अल्फा बीटा लिया। तुमने कहा अच्छा अच्छा, पहला क्वेश्चन है बेटा नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस। तो तुमने कहा नंबर ऑफ फंक्शंस, मैंने कहा बेटा नंबर ऑफ फंक्शन। तो तुमने कहा नंबर ऑफ फंक्शंस, तो बेटा हमारे पास पहले के पास कितना ऑप्शन 2, दूसरे के पास भी 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो टोटल 8 फंक्शन बनने चाहिए। तुमने कहा अच्छा टोटल 8 फंक्शन बनने चाहिए, मैंने कहा हाँ बेटा टोटल 8 फंक्शन। अब तुमने कहा कौन कौन से फंक्शन, तो तुमने कहा बेटा एक सीन में ऐसे 8 फंक्शन कौन कौन से बनने वाले वो मैं आपको देखता हूँ। ये ऐसे सीन है, ये f है बेटा। तुमने कहा यस, ये a है ये b है, ये a है ये b है। तुमने कहा यस।
ये टोटल 8 फंक्शन बन रहे हैं। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा देखो मैनेज करता हूँ, ए बी सी अल्फा बीटा, 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 ए बी सी अल्फा बीटा और ए बी सी अल्फा बीटा और ए बी सी अल्फा बीटा। बेटा टोटल फंक्शंस ये 8 बनने वाले। अब कैसे बनेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा बेटा पहला सीन ऐसा, मैंने कहा पहला इधर से बनाता हूं, मैंने कहा सारे ही अल्फा के साथ कनेक्ट हो जाए। तुमने कहा अच्छा ये, मैंने कहा एक तो ये, और सारे ही बीटा के साथ कनेक्ट हो जाए। तुमने कहा 2 फंक्शन तो ये बन गए, फंक्शन है बाकायदा। अब मैंने कहा बेटा सारे ए के साथ, ए और बी का पेयर अल्फा के साथ और ये बीटा के साथ। तुमने कहा ए और बी का पेयर बीटा के साथ और सी अल्फा के साथ। अब बेटा देखो पेयरिंग देखना बेटा। तुमने कहा अच्छा ए बी का पहले पेयर बना दिए, ए बी का पेयर अल्फा के साथ और सी बीटा के साथ, फिर ए बी का पेयर बीटा के साथ, सी अल्फा के साथ। अब ए बी के 2 पेयर, ए बी का पेयर और सी, ए बी और सी तो पेयर बन गए। अब मैं ए और सी का पेयर बनाता हूं, ए और सी अल्फा के साथ और बी बीटा के साथ। अब ए और सी बीटा के साथ और बी अल्फा के साथ, पेयर बन गया। तुमने कहा अच्छा अब बेटा मैंने ए और सी का पेयर बना दिया, ए और बी का पेयर, अब बी और सी का पेयर, तो बी और सी किसके साथ? अल्फा के साथ और ए बीटा के साथ। बी और सी किसके साथ? बीटा के साथ और ए अल्फा के साथ। तो ये टोटल कितने फंक्शन बन रहे हैं? तुमने कहा बेटा ये टोटल 8 फंक्शन बन रहे हैं और इस तरह से फंक्शन बन रहे हैं। तुमने कहा अच्छा पेयरिंग से आपने बना दिए। मैंने बिल्कुल बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरा क्वेश्चन इस पे आएगा, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन। तुमने कहा नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन। मैंने कहा हाँ बेटा नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन। बेटा मैंने कहा नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस, तो बेटा ये अगर इन 2 में से किसी एक के साथ कनेक्ट हुआ फिर ये भी कनेक्ट हुआ तो बच जाएंगे। बेटा 1-1 फंक्शन तो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने 1-1 फंक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। सारे के सारे आप देखो फंक्शन, ये कैसे फंक्शन है? तुमने कहा बेटा ये तो मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि बी में 2 कोई 2 ही है और ए में 3 है, तो कम से कम बी में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो 2 के साथ कनेक्ट होगा। तुमने कहा तो 1-1 फंक्शन तो नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। तुमने कहा नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। मैंने कहा मेनी वन फंक्शन। तुमने कहा बेटा नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितना हो गया बेटा? तुमने कहा बेटा नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन हो गया 8 - 0 दैट इज 8। ओके। अब बेटा तीसरा चौथा क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। अच्छा नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। मैंने हाँ बेटा नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। बेटा नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन की जब मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन, तुमने कहा अच्छा ऑन्टो फंक्शन तो बेटा कोई खाली नहीं रहना चाहिए। तो तुमने कहा बेटा इनमें कोई खाली नहीं, इन 2 में खाली है तो 6। और बेटा 5वां नंबर ऑफ इंटो फंक्शन। तुमने कहा बेटा ये 2, अच्छा इंटो फंक्शन 2 है। तो तुमने कहा सर ये इतनी सारी रामायण आप जो कर रहे हैं ये थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा, हमारे को समझ में थोड़ा सा मुश्किल आएगा। मैंने कहा बेटा इसके लिए एक अल्टरनेट मेथड। तुमने कहा सर ये m और 3 और 2 से तो कम होंगे तो हम बना भी लेंगे, लेकिन m आ गया 10 और n आ गया 8 तो हमारा का तो जीवन लग जाएगा, फंक्शन बना ही नहीं पाएंगे। तो फिर इसको बेटा एक परमुटेशन मेथड से भी इसको सॉल्व करते हैं और इसको एक तरीका है कैसे ग्रुप में बांटकर सॉल्व करना भी हमें आता है। मैं इसको आपको एक सीधा फॉर्मूला बता देता हूं जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। तुमने कहा सर ये तो प्रॉब्लम देगा कि यार हम कैसे इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये तो अगर m की जगह मान लीजिए 10 आ गया और n की जगह क्या आ गया 8 आ गया और हमने कहा सॉल्व करो, तो बेटा जिस तरह से हमने बनाया था उस तरह से तो बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने कहा बेटा टेंशन बिल्कुल मत लो, इसके लिए मैं आपको एक अल्टरनेट वे देता हूं, उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तुमने कहा अच्छा अल्टरनेट वे क्या है? तो मैंने कहा बेटा f इज फ्रॉम a to b है। तुमने कहा हाँ बेटा a to b है। तुमने कहा ठीक है बेटा, बात सुनना ध्यान से। पहला बेटा और ये m, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n है और इसमें n है। अच्छा पहला बेटा मैं तुमने कहा नंबर ऑफ फंक्शंस।
तो तुमने कहा नंबर ऑफ फंक्शंस, मैंने कहा नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करी तो बेटा मान लो इसमें बेटा m है और इसमें n है, तुमने कहा यस, तो इसमें बेटा 1 ऐसे से m एलिमेंट्स है और इसमें n एलिमेंट्स है, तो पहले वाले के पास कितने ऑप्शन, n ऑप्शन, दूसरे वाले पास भी n ऑप्शन, तो मैं ऐसे कह दूं n की पावर m। नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने, नंबर ऑफ फंक्शन हो गए n की पावर m। तुमने कहा अच्छा। दूसरा बेटा नंबर ऑफ वन फंक्शन, वन फंक्शन, तुमने कहा नंबर ऑफ वन फंक्शन, मैंने कहा हाँ। तुमने कहा बेटा नंबर ऑफ वन इसमें कम है और इसमें ज्यादा है, तो बेटा अगर यहां पे ज्यादा हुआ तो वन फंक्शन का बनने का कोई क्वेश्चन एराइज नहीं हुआ। तुमने कहा 0। इसका मतलब बचे हुए जो भी फंक्शन बने वो सारे के सारे कैसे फंक्शन है, मेनी वन है। अच्छा, तो तीसरा नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, तो तुमने कहा बेटा नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, मैंने कहा बेटा n की पावर m हो गया। चौथा क्वेश्चन होता है बेटा नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। अच्छा, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन की बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। तो बेटा इसमें एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तुमने कहा कौन सा, पहले मस्त समेशन, तुमने कहा यस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बच्चों जैसी बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, m और n में बड़ा कौन, तुमने कहा m और n में बड़ा कौन, तुमने कहा m बड़ा, तो बेटा r इक्वल 1 से n लगा देना। कहां से कहां तक, n से, और अपन ऐसे कहेंगे -1 की पावर n माइनस r और NCR और r की पावर n। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको अगर आप फीड कर लोगे तो आपको, तुमने कहा सर इसके अलावा कोई मेथड है, मैंने कहा पहले इस फॉर्मूले को देखो फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं कैसे बेटा। तुमने कहा अच्छा, बात सुनना, m और n में छोटा कौन, तुमने कहा n, तुमने n रख देना, समेशन r2 -1 की पावर n माइनस r, NCR और r की पावर m। तुमने कहा अच्छा अच्छा। अब बेटा मुझे ये क्वेश्चंस को मैं कोई एग्जांपल लेके इसको आपको समझाता हूं। जैसे बेटा यहां पे था कि m कितना था, तुमने कहा m था 3 और n था 2। अच्छा, m था 3 और n था 2, बेटा नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आए थे अपने पास, ऑन्टो फंक्शन, तुमने कहा अच्छा आए थे। कैसे, तुमने कहा समेशन r इक्वल 1 और दोनों में से छोटा कौन, 2, -1 की पावर n कितना, 2 माइनस r, और NCR 2CR, और यहां पे कितना बेटा r कितना, r की पावर m, m कितना 3। अब सुनना बेटा ध्यान से, तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा पहले r की जगह 1 रखा तो -1 की पावर 2 माइनस r। अच्छा, -1 की पावर 2 माइनस r मतलब कि 2 माइनस 1 और 2c1, तुमने कहा यस, और 1 की पावर 3, तुमने कहा यस। नेक्स्ट बेटा प्लस -1 की पावर r की जगह 2 रखूंगा, 2 माइनस 2 और 2c0 और 2c2 और 2 की पावर 3, तुमने कहा अच्छा। बेटा ये कितना, तुमने कहा -2 और ये कितना बेटा 2 की पावर 3 8, तो ये 6, मतलब 6 ऑन्टो फंक्शन आ गए। तुमने कहा अच्छा अच्छा ऐसी बात है, मैंने कहा हाँ बेटा इस तरह से हम इसको डील कर सकते हैं, फॉर्मूले से हम डायरेक्ट डील कर सकते हैं, और बाकी आपको प्रॉपर तरीके से बनाना आपको आता ही है। एक और मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब बेटा वो अपने पास ऐसे क्वेश्चन बोले, बेटा उसने कहा बेटा एक सेट है ए, एक सेट है बी, उसने कहा ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा, ये एफ, ये ए और ये बी। पहला उसने बोला नंबर ऑफ फंक्शंस, तुमने नंबर ऑफ फंक्शन, मैंने कहा पहले के पास कितने हुए 3, दूसरे के पास भी 3, तीसरे के पास भी 3, चौथे के पास भी 3, तो 3 की पावर 4 कितना बेटा, तुमने कहा 81, बहुत बढ़िया बेटा। दूसरा नंबर ऑफ वन फंक्शन, तुमने कहा बेटा इसमें 4 है इसमें 3 है, 0। नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, तुमने कहा सारे के सारे 81 ही बेटा, मैंने कहा 81 माइनस 0 दैट इज। चौथा बेटा नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन,
अच्छा, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन, मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा बेटा नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन की जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस कितने होंगे। तुमने कहा बेटा वैसे प्रॉपर तरीके से बनाया तो बहुत मुश्किल होगा। मैंने बेटा एक सीधा फॉर्मूला लगाया था, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस फंक्शन। मैंने कहा बेटा समेशन r इक्वल 1 टू छोटा कौन है 3 है, तुमने कहा छोटा 3 है, -1 की पावर 3 माइनस r 3cr और r की पावर 4। तुमने कहा यस बेटा ये कितना बेटा, तुमने कहा -1 की पावर 3, बेटा r की जगह 1 रखा तो ये बेटा कितना हो जाएगा प्लस और 3c1 और 1 की पावर 4। तुमने कहा यस। नेक्स्ट r की जगह 2 रखूंगा तो ये 3 माइनस 2 नेगेटिव आ जाएगा, 3c2 और 2 की पावर 4 प्लस 3c3। तुमने कहा यस और -1 तो बेटा ही और 3 की पावर 4। तुमने कहा यस बेटा बताओ कितना, तुमने कहा ये 3 माइनस 3 इंटू 16 प्लस 81 दैट इज 3 और 81 84 माइनस 48। तुमने कहा यस। नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो गए बेटा 8 में से 3 और बेटा कितना 84 है 48 36। तुमने कहा अच्छा ये हमारा आंसर आ गया बेटा। 36 फंक्शंस है ऐसे जो ऑन्टो फंक्शन है। तुमने कहा यस 36। और इंटो फंक्शंस कितने हैं, तो तुमने कहा बेटा टोटल फंक्शन कितने थे 81 में से 36 हटा दो दैट इज 45। तुमने कहा अच्छा 45 हो गए, मैंने हाँ बेटा 45 ये फंक्शंस हमारे पास इंटो फंक्शन हो गए। तो मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं। एक परमुटेशन मेथड और होता है बेटा, उसको भी हम कर सकते हैं। मैं मल्टीनोमियल थ्योरम से इसको और सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उसको उस मेथड को मैं आपको जब परमुटेशन डिस्कस करूँगा तब मैं और इसको डिटेल में आपको बताऊँगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। तो कैसे बनाए पैकेट्स। अब बेटा केस थर्ड है। केस थर्ड में उसने क्या कहा m की वैल्यू n से कम है। अच्छा m की वैल्यू n से कम, मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा ठीक बेटा ये फंक्शन है, ये बेटा a टू b। अच्छा इसमें अपने कहा बेटा एलिमेंट्स है वो कम है। अच्छा कम है कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। इसमें मैंने कह दिया a b c और इसमें कह दिया अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तुमने कहा यस। पहला क्वेश्चन बेटा नंबर ऑफ फंक्शंस, तो पहले वाले के पास कितने 4 वे, दूसरे वाले के पास भी 4 वे और तीसरे वाले के पास भी 4 वे, तो 4 की पावर 3। तुमने कहा यस। नंबर ऑफ 1 फंक्शन, बेटा एक बात बताओ नंबर ऑफ 1 अब ये है बेटा। तुमने कहा यस। अब ये 3 है और ये 4 है, तो बेटा इन 4 में से कोई 3 नंबर इनके लिए सेलेक्ट कर दे। तुमने कहा यस 4c3 और फिर इन तीनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तुम मतलब मुझे इन 3 को अरेंज करना है इन 4 के लिए, तो 4 में से कोई 3 देख ले, तो 4c3 फैक्टोरियल 3 या अपन ऐसे बोले 4p3। तुमने कहा अच्छा 4p3, मैंने बिल्कुल इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा। तुमने कहा ठीक है बेटा, बात सुनना ध्यान से, बढ़िया बच्चों को। तीसरा नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, तुमने कहा बेटा टोटल फंक्शन में से इसको हटा दो। चौथा नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन, मैंने कहा हाँ बेटा ऑन्टो फंक्शंस की तरह। अब बेटा ये कनेक्ट हुआ इसके साथ, ये कनेक्ट हुआ इसके साथ। अब बेटा ये 2 के साथ तो कनेक्ट हो नहीं सकता, और यहां 4 है और यहां 3 है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि 4 कुर्सियां हैं और 3 लोगों को बिठाना है। एक कुर्सी पे एक ही बैठ सकता है, 2 नहीं बैठ सकते। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब बेटा एक बात बताओ
4 तो चेयर्स है और 3 लोग हैं, तो इसका मतलब एक चेयर तो खाली रहनी नहीं, 3 बैठेंगे तो एक तो खाली रहनी रहनी, और जब खाली रह गया तो ऑनटो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब बेटा ऑनटो फंक्शन तो 0 है। और तीसरा पांचवा, नंबर ऑफ इंटो फंक्शन, मैंने कहा जितने भी फंक्शन बने थे वो सारे इंटो है, दैट इज 4 की पावर 3। तुमने कहा अच्छा बेटा इसको अपन ऐसे सोचे कि अपन इसको इस फॉर्म में बना दे। बेटा मान लीजिए f कितना है, a to b है, ये f a और ये b, इसमें m एलिमेंट्स है, इसमें n एलिमेंट्स है। पहला क्वेश्चन आ जाए बेटा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 सॉरी नंबर ऑफ फंक्शंस। तुमने कहा बेटा इसके पास n वे तो n की पावर m, n की पावर m, ओके। दूसरा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तुमने कहा 1 1 फंक्शन की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तुमने कहा बेटा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बेटा कितना, पहले ये m लोग थे, यहाँ पे n थे, तो n में से m को सेलेक्ट करो और फिर उसे अरेंज कर दो। तुमने कहा बेटा इसको npm कह सकते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये 1 1 फंक्शन हो गया। और तीसरा बेटा, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, नंबर ऑफ मैनी वन। तुमने कहा अच्छा मैनी वन कितना, तुमने कहा टोटल फंक्शन बने थे उसमें से 1 1 फंक्शन हटा दो तो मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। और चौथा बेटा, नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन। तुमने कहा बेटा ये तो 0 हो जाएगा। तुमने कहा 0, मैंने कहा हाँ बेटा ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये मैनेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे पास पता है कि n अगर n से कम हो गया तो फिर मैनेज पॉसिबल नहीं होता। 4 कुर्सियाँ 3 लोग, अच्छा पॉसिबल नहीं, एक कुर्सी खाली रह जाएगी, मतलब ऑनटो फंक्शन तो 0। इसका मतलब जितने भी फंक्शन बन रहे हैं वो सारे के सारे फंक्शन कैसे फंक्शन है? तुम कहोगे वो इंटो फंक्शन है। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई। बेटा देखो, अगर मान लीजिए इसमें ये a to b है, f a to b, n a इक्वल मान लीजिए 5 और n भी दे दिया बेटा, n a इक्वल दे दिया 4 और ये दे दिया 5। तुमने कहा अच्छा, आपसे बोले बेटा इसको डील करो। बेटा ये मान लीजिए 4 है, ए बी सी डी, और ये कितना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और नीटा। तुमने कहा अच्छा। पहला क्वेश्चन बेटा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो बेटा 5 में से 4 सीटें सेलेक्ट करोगे, 5c4, और फिर उनको अरेंज करोगे, दैट इज 5c4 अपन ऐसे कह सकते हैं 5p4, सॉल्व कर सकते हैं। तुमने कहा अच्छा। नंबर ऑफ फंक्शंस, तुमने कहा पहले वाले में कितने, 5 हुए, अच्छा 5 की पावर 4। और तीसरा बेटा मुझे बोल दे नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन। तुम कहोगे 0, ऑनटो फंक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तुमने कहा यस। और नंबर ऑफ इंटो फंक्शन, तुमने कहा सारे के सारे ही इंटो है बेटा। मैंने कहा अच्छा 5 की पावर 4। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, आराम से हम डील कर सकते हैं।